So in this video, we are going to start the new chapter, and the name of new chapter is Biomolecules. So in the first video, हम learn करेंगे how to carry out the analysis of molecules present in a tissue. Right. So one thing हमें पता है कि our body is made up of cell. सेल से बनी हुई है. सेल के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दिस मॉलिक्यूल्स परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शंस एंड उससे पूरा बॉडी का फंक्शन चलता है. राइट. इसलिए हम कहते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अभी जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं. नंबर वन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. Organic molecules, and number two, inorganic molecules. Inorganic molecules. अब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, these organic molecules में क्या क्या होता है, तो उसे हम कहते हैं कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, वी कॉल्ड इट एज द बायोमोलिक्यूल्स. कौन से होते हैं, तो वी कॉल्ड इट एज प्रोटीन्स, we called it as carbohydrates, then lipids, then nucleic acids. These are organic molecules. अब जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनमें होता है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, उसे हम कहते हैं मिनरल्स. सेकेंड होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं तो लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. दीज ऑल आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. कौन से कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सल्फेट, फॉस्फेट, वाटर. दीज वी कॉल्ड इट एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है उसमें से 24 इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स. कितने, 70. एंड 24 एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर एनिमल्स. राइट. सो दिस इज, ये होते हैं सेल्स में, साइटोप्लाज्म में, एंड यही मॉलिक्यूल्स पूरा फंक्शंस सेल में परफॉर्म करते हैं एंड इसलिए हमारे बॉडी में पूरा फंक्शन होता है. अब ये हाउ टू एनालाइज, हाउ टू सेपरेट दीज मॉलिक्यूल्स, उसको कैसे एनालाइज करना है, तो दैट वो हमें देखना है. तो फर्स्ट कि द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन अ टिश्यू अगर एनालाइज करने हैं तो कैसे करेंगे. सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक अ टिश्यू. टिश्यू मतलब क्या, टिश्यू मतलब वेजिटेबल और पीस ऑफ लीवर. वेजिटेबल या पीस ऑफ लीवर as a tissue, living tissue, then grind it in mortar and pestle. Right. Take a tissue and grind it in a mortar and pestle. उसको grind करो तो क्या मिलेगा, after grinding you are getting the slurry. Right. And then slurry को pass through या उसका फिल्ट्रेशन कैरी आउट हो गया, उसको पास थ्रू चीज क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ से उसे पास करो या फिल्टर करो.
तो क्या किया, इन ऑर्डर टू एनालाइज द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन टिश्यू, जिसको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, राइट, द कंपाउंड्स और द मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, बायोमोलिक्यूल्स। तो उसको अगर एनालाइज करना है तो कैसे एनालाइज करोगे, तो उसके लिए क्या किया, टिश्यू लिया, मॉर्टल एंड पेस्टल में उसको ग्राइंड किया, grind it with mortar and pestle in presence of, that is very important, in presence of trichloroacetic acid. Take a tissue, grind it in mortar and pestle in presence of trichloroacetic acid. Trichloroacetic acid, ClCCCOH. This is molecular formula for trichloroacetic acid. क्या मिलेगा, स्लरी, स्लरी पास थ्रू चीज क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ, जैसे कि यहाँ पे दिस इज वन टेस्ट ट्यूब, filter this slurry with the help of separating funnel. Filter this slurry with the help of separating funnel, right? Separating funnel से उसको फिल्टर करो यहां से स्लरी, तो क्या होगा, विल गेट द टू फ्रैक्शंस, वन जो एसिड के साथ है सोलूबल है, दैट इज एसिड सोलूबल पूल, यहां पर मिलेगा एसिड सोलूबल पूल, एसिड सोलूबल फूड, उसे कहते हैं, टेक्निकली उसे कहते हैं फिल्ट्रेट, राइट। सो विल गेट द टू फ्रैक्शंस, हम लोगों को दो फ्रैक्शन मिलेंगे, जो एसिड के साथ पास होगा थ्रू द कॉटन वी कॉल्ड इट एज एसिड सोलूबल पूल और फिल्ट्रेट, एंड जो ऊपर रहेगा कैनॉट पास, राइट, एंड उसे कहेंगे एसिड इनसोलूबल पूल, एसिड इनसोलूबल पूल, टेक्निकली उसे कहते हैं रिटेंटेट, दिस इज रिटेंटेट, ऊपर रहेगा, कैनॉट पास थ्रू, एसिड इनसोलूबल उसे कहते हैं रिटेंटेट, एसिड सोलूबल यहां आएगा उसे कहते हैं एसिड सोलूबल पूल, दैट इज फिल्ट्रेट, राइट। अब एसिड सोलूबल पूल में क्या मिला है और एसिड इनसोलूबल पूल में क्या मिला है, तो एसिड इनसोलूबल पूल मोस्टली हैव कौन से, तो पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स नंबर वन, सेकेंड प्रोटीन्स, third nucleic acids, that is DNA and RNA, and fourth lipids, right. These are the four biomolecules present in the acid insoluble pool. सेकेंड एसिड सोलूबल पूल में क्या मिला, पॉलीसैकेराइड के जो होते हैं, दैट इज मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स फर्स्ट, सेकेंड मिले अमाइनो एसिड्स, amino acids, then nucleotides, and some elements, minerals, inorganic elements, minerals, all that things you can found in acid soluble pool. अब देखो इसको मिटाता हूं, ग्राइंडिंग इट विथ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, अब जो एसिड इनसोल्यूबल में मिले हैं उन लोगों का जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर जो वेट है, कहां पे, जो एसिड सोलूबल पूल में, एसिड इनसोल्यूबल पूल में मिला है, दैट इज 10,000 एंड अबाउ एसिड इनसोल्यूबल में, वेयर इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है एसिड इनसोल्यूबल में, उन लोगों का मॉलिक्यूलर वेट है, molecular weight is ranging 18 to 800 delta,
10,000 एंड अबाउ डाल्टन। यहाँ पर रेंजिंग 18 to 800 डाल्टन, किनका? इन लोगों का। सो यहाँ पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन बनता है कंसीडरिंग मॉलिक्यूलर वेट। सो जिन लोगों का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 एंड अबव है, उन लोगों को कहा गया मैक्रो मॉलिक्यूल्स। उन लोगों को क्या कहा गया? इन लोगों को कहा गया मैक्रो मॉलिक्यूल्स। वाई मैक्रो मॉलिक्यूल्स? कंसीडरिंग मॉलिक्यूलर वेट 10,000 एंड अबव डाल्टन। कहाँ मिले हैं? एसिड insoluble पूल, राइट। उनको क्या कहा गया है? उनको कहा गया है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स। whereas जो एसिड इनसोलुबल में जो मिले हैं, उन लोगों का मॉलिक्यूलर वेट होता है इन द रेंज ऑफ, सो इन लोगों को कहा गया है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। Macromolecules. Clear? So this is what the classification of the molecules considering their molecular weight. First classification on the basis of separation. Separation: acid insoluble, polysaccharide, proteins, nucleic acid, and lipids. Four molecules. Acid insoluble. This is acid soluble, monosaccharide, amino acid, nucleotides, and minerals. Right? That is first classification. Second classification considering molecular weight. एसिड इंसोल्यूबल में जो मिले हैं, उन लोगों का मॉलिक्यूलर वेट इज 10,000 एंड अबव, सो दे आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो दे आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। एंड सेकंड, सो एसिड सोलुबल पूल में जो मिले हैं, उन लोगों का मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 18 to 800 डाल्टन, सो दे आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स, राइट। अब हियर यहाँ पे वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिपिड्स कहाँ प्रेजेंट है? लिपिड्स प्रेजेंट इन एसिड इनसोलुबल पूल। एसिड इनसोलुबल पूल में प्रेजेंट है, बट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड is 800 dalton. That is another important. क्या है? लिपिड कहाँ मिला है? लिपिड बाय सेपरेशन प्रेजेंट इन एसिड इनसोलुबल पूल। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए? 10,000 एंड अबव, बट एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड कितना है? दैट इज 800 डाल्टन। सो दैट शुड बी हियर, यहां पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? लिपिड शुड बी प्रेजेंट इन एसिड सोलुबल पूल। इंस्टेड इट इज कहाँ है? इट इज प्रेजेंट इन एसिड इनसोलुबल पूल। क्या रीजन है? इसका रीजन मैं बोलता हूं, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। रीजन ये है कि लिपिड सेल में कहां पाया जाता है? मोस्टली एज अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हम कहते हैं कि और सेल मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीन्स, मतलब लिपिड्स एंड प्रोटीन्स है। जब हम उसको ग्राइंड करते हैं तो दीज लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन। आफ्टर ग्राइंडिंग जो लिपिड्स होते हैं, क्या होता है? ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन होते, टूट जाते हैं, एंड दे फॉर्म द स्मॉल वेसिकल्स, एंड दे फॉर्म द वेसिकल्स, वेसिकल्स बनाते हैं, राइट। बट दीज वेसिकल्स आर insoluble to water. These vesicles are insoluble in water. Water में insoluble है, इसलिए cannot pass through the water because they are insoluble. As they are water insoluble, जो एसिड हमने यूज किया है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, वो भी डाइल्यूट है, उसमें भी वाटर है, so it is not soluble with water, and therefore that is the reason it is found in acid insoluble pool, दो उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम है। कितना है? 800 डाल्टन। सो इसको कहा गया है, these all कहा गया है मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स एक्सेप्ट लिपिड्स, एंड इन लोगों को कहा गया है
माइक्रोमोलिक्यूल्स, सो माइक्रोमोलिक्यूल्स लिपिड कैटेगरी में आएगा। सेपरेशन के फ्रैक्शन में देखोगे तो लिपिड कहां आएगा, एसिड इनसोल्यूबल। तो यहां पे क्लियर कट मॉलिक्यूल्स दो बने हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स एंड सेकंड बना है माइक्रो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, राइट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें क्या कवर किया है, जिसमें कवर किया है एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैसे होता है। So in the next video we'll start the first biomolecule and that is, और इसको पहले वो वीडियो को करने से पहले यहां पर जो मैंने कहा है एलिमेंट्स कहे हैं, जो इसका लास्ट पार्ट होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं, राइट, मतलब जिसको हम मिनरल्स कहते हैं। तो जो एलिमेंट्स है, दीज एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, तो दीज एलिमेंट्स का लोकेशन दो जगह है, दैट इज उसका एक टेबल आपके एनसीईआरटी बुक में पोट है। कौन से एलिमेंट, एंड इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आया है, एलिमेंट्स परसेंटेज वेट इन अर्थ क्रस्ट, and second in human body elements, right, उसका परसेंटेज वेट कहां पर, इन अर्थ क्रस्ट एंड इन ह्यूमन बॉडी। कैसा कैसा है, तो ह्यूमन बॉडी को हम कंसिडर करेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा है देन कार्बन एंड देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन एंड नाइट्रोजन, इन तीनों को ही कंसिडर करेंगे। तो एलिमेंट है ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, राइट। इन ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन एंड निग्लिजिबल नाइट्रोजन। सो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन कितना है, 46.6। ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में कितना है, तो 65%। सेकेंड, कार्बन अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है, 0.03, whereas कार्बन इन ह्यूमन बॉडी में कितना पाया जाता है, तो दैट इज 18.5, राइट। देन नाइट्रोजन इन अर्थ क्रस्ट इज वेरी लिटिल, कैसा है, इट इज वेरी लिटिल, whereas नाइट्रोजन इन ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, तो दैट इज 3.3%। Then last, that is silicon. Silicon in earth crust 27.7, whereas silicon in human body कैसा है, negligible। तो आपके एनसीईआरटी बुक में उसका एक पूरा टेबल दिया हुआ है, आपको वन बाय वन लर्न करना है, बट मैंने एक शॉर्टकट आपको दिया है कि एलिमेंट्स by percentage weight in earth crust and human body, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, कितना, 65.65%। उसके बाद में कार्बन कितना है, 18। उसके बाद में नाइट्रोजन कितना है, 3 कहां पर, ह्यूमन बॉडी, कहां पर, ह्यूमन बॉडी, राइट, इतना है। तो ऑक्सीजन ज्यादा है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। यहां पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। सिलिकॉन इज प्रेजेंट मोर इन अर्थ क्रस्ट बट इट इज निग्लिजिबल इन ह्यूमन बॉडी। इसका कंपैरिजन दूसरा यहां पे आप कर पाओगे कि नाइट्रोजन इज वेरी लिटिल इन अर्थ क्रस्ट बट इट इज 3.3 प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। So this is the elements present in earth crust and human body. So इस वीडियो में हमने क्या लर्न किया, मोस्टली द टिश्यू में मॉलिक्यूल्स को कैसे एनालाइज करते हैं, ग्राइंडिंग इट विथ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, एसिड insoluble, एसिड soluble. Second classification on the basis of molecular weight, 10,000 and above macromolecules, 18 to 800, that is micromolecules, right. In the next video we'll discuss the first biomacromolecules, and that is polysaccharides.